मैं बर्तन धोता हूँ, लोगों के घरों में भी काम करता हूँ। मैं इस झोपड़े में रहता हूँ, मुझे पता है मैं किस तरीके से रहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखिए मैं हाथ बांध के, वो हमें ना ही मिलता तो अच्छा था, वो हमें ना ही मिलता तो अच्छा था, बेकार में मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। आसिफ राजा, ठीक है। और आज मैं आया हूं फरमान भाई से मुलाकात करने के लिए, जो कि मेरे अपने ही इलाके में हैं। और बदनसीबी की बात यह है कि मुझ तक रिपोर्ट बाद में पहुंची, फरमान भाई इस हाल में हैं। तो देखें, फरमान भाई के घर के बारे में तो आप लोगों ने सबसे सुना होगा कि वो दरख्त पे रहते हैं। उनको पाकिस्तान का टार्ज़न भी कहा जाता है कि दरख्त पे घर बनाना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि हम जानते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, आखिर ऐसी क्या वजूहत थी जो इस दरख्त पर रहने पर मजबूर हो गए। तो आए हम फरहान भाई से बात करते हैं। हमने सुना है कि आपको पाकिस्तान का टार्ज़न भी कहा जाता है, तो दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजूहत हुई कि आप यहाँ तक आए। तो मुझे आपके लाइफ के बारे में जानना है कि लाइफ में आपका ऐसा क्या हुआ। माशाल्लाह आप जवान भी हैं और माशाल्लाह तंदुरुस्त भी हैं, और मैंने सुना आप यहाँ गाड़ी ही साफ़ करते हैं। तो आप अपने बारे में भी बताइए। मेरे बारे में क्या पूछना चाहते हैं, मैं वही बताऊँगा आपको। दरअसल मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक पहुँचे किस तरह। मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं अपने घर से निकला था। मेरा ज़िला शिकारपुर, तालका खानपुर पड़ता है। मेरे गांव का नाम है मियाँ जोगोट। तो मैं वहाँ से निकला तो उधर के कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। फिर तो मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ यहाँ कराची में शिफ्ट हुआ। तो उस टाइम पे तो हम इधर भंगोरिया गोट में रहते थे। उस टाइम किराया भी सस्ता था और खाना पीने की भी टेंशन नहीं होती थी। 20 रुपए में अंडा पराठा भी मिल जाता था। वो कहाँ 20 रुपए और कहाँ। बिल्कुल। उस टाइम मेरी लाइफ बहुत प्यारी और बहुत सुकून की गुजरी थी, क्योंकि माँ बाप का साया था साथ में ना। तो हमने सुना है आपकी शादी भी हुई थी, तो शादी के बारे में बताएंगे, क्या है भाभी, अब कहाँ है, क्या हुआ। अब बस गरीबी आती है ना जिसके ऊपर, उसको पता है क्या होता है कि जब पैसा था और जब अच्छी लाइफ गुजरी थी, तो जब मेरी बीवी साथ थी, जब मेरा बुरा वक्त आया था तो मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो आखिर से क्या वजह हुई थी कि क्या कमाई के ऊपर कुछ मसला था या कोई और कुछ, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी, बस यही कमाई के ऊपर था। वो कहती थी कि मुझे हफ्ता 10,000 चाहिए। हफ्ता तो 10,000 रुपये बैंक मैनेजर जो भी होगा ना वो भी नहीं दे पाएगा। मैं हफ्ता 10,000 का, फिर भी मैं कोशिश यही करता था। यहाँ मोहल्ले में आप किसी से पूछे कर सकते हो, मैंने लोगों के बर्तन भी धोए, कपड़े भी धोए और ऊपर से झाड़ू पोछा भी किया। मैं कहता था इसका पूरा हो जाए। उसके बाद गाड़ियों भी सफाई करता था, गलियों में अब भी झाड़ू लगाता हूँ मैं कहता था इसका पूरा हो जाए। फिर भी इसका पूरा नहीं होता था। फिर भी ये मुझे किसी ना किसी बात पे ताना मार ही देती थी। अच्छा फरमान भाई, आपने शादी की तो क्या वो कुंवारी थी या पहले से ही मैरिज थी? जी, उसकी पहले से शादी हुई थी। उसके बावजूद भी मैंने उससे शादी की, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको संभालने वाला कोई नहीं था। और जब इसको हमने ये सोचा ये अम्मी को संभालेगी, मतलब उसने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया था कि मैं तुझे संभालने आई हूँ, तेरी माँ को नहीं संभालने आई हूँ। तो अच्छा उनकी कोई औलाद वगैरह थी या वो अकेली ही थी? नहीं, उसकी औलाद वगैरह तो जब मेरे साथ शादी हुई थी कोई औलाद कुछ भी नहीं थी। तो आपसे कोई औलाद हुई? नहीं, मुझसे भी नहीं हुई। जब मेरे साथ ये बिल्कुल सही सेटिंग में चली नहीं तो फिर औलाद कैसे होगी। जब भी घर पे जाऊँ तो या फ़ोन पे लगी रहती थी, कुछ पूछूँ तो जवाब नहीं देती थी, बदतमीज़ी करती थी। फिर भी वो तो अम्मी साथ में होती थी, मैं अम्मी का लिहाज कर लेता था। तो अम्मी कहती थी मैं तो आजकल मैं चली जाऊंगी, मैं वैसे ही बीमार चल रही हूँ, तू अनपढ़ आदमी है, तुझे दोबारा कोई लड़की भी नहीं देगा, तेरी ज़िंदगी सड़ जाए, इसके साथ रहो, जैसे तैसे गुजार ले तू। फिर भी बस जैसे तैसे होके उसकी सुनता था। वो मतलब सर पे ही चढ़ गई थी, उसको पता है माँ बीमार पड़ी है, कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, तो जब भाभी लड़ाई करती थी तो उस वक्त आपके माली हालात भी परेशानी में थे, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो क्या भाभी ने आपसे मिलने की कोशिश की या आपने बिल्कुल 1 2 3 कर दिया है? नहीं, उसने बस वो जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया ना, तो नाराज होके, मतलब उसके 3-4 दिन पहले नाराज होके चली गई थी। मैंने कहा कुछ दिन की नाराजगी आ जाएगी, मियां बीवी में किसमें झगड़ा नहीं होता। वो चली गई। फिर उसके बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। उसके तकरीबन 1 माह के बाद अम्मी का इंतकाल हो गया। उसको ये शर्म नहीं आई, मेरी सगी सास इंतकाल कर गई, मैं मुंह देखने के लिए आ जाऊँ, वो तब भी नहीं आई। जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में दाखिल थी, जब हॉस्पिटल जीना वालों ने कह दिया भाई इसके जिगर में कैंसर फट गया, जहर फट गया है,
अब ये नहीं बच सकती, जी। इसको घर ले जाओ। अल्लाह अकबर। तो फिर हम इसको इधर घर लेके आ गए, तो कुछ तकरीबन महीना सही रही है। उसके बाद मुंह में से गंदा पानी आना शुरू हो गया, अल्लाह अकबर। कुछ खाना पीना भी अल्लाह बिल्कुल अल्लाह। ख़त्म हो गया। तो उसके बाद डॉक्टरों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। फिर हम इसको ना गांव ले गए यहाँ से ना। तो इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे अपने गांव में ही लेके जाना, और जब मेरे को कुछ हो जाए ना तो मुझे मेरे माँ बाप के साथ दफनाना। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान भाई। अच्छा आप ये बताइए, आप यहाँ पर अब गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, ठीक है, गली वगैरह साफ़ करते हैं, तो क्या इसमें आपका गुजारा हो जाता है या किसी परेशानी की वजह है? तो आप बताइए, हम देखने वाले से कहेंगे कि अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ आएँ, इनकी हेल्प करें। इनकी लाइफ में क्या हुआ, इनकी वाइफ ने इनका कैसा साथ छोड़ा और वो किस हाल में है। तो अभी वो कह रहे हैं कि वो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, गली कुचा साफ़ करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ देर बाद आपको इनका घर भी दिखाएंगे, वो किस हाल में रहते हैं। अगर आप में से कोई भी साहिब हैसियत है और कोई इनकी मदद करना चाहता है, वो आएँ, खुद विजिट करें। बाकायदा नीचे आपको लाइन दिख रही होंगी, उस पर फरमान भाई का नंबर चल रहा है। मेरा नंबर नहीं है, मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये फरमान भाई का नंबर है। इनकी पिक्चर भी मैं आपको साथ दे दूंगा और आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। आएँ, इनको कॉल करें और उनके देखें क्या ज़रूरत है। अगर हो सके तो बराए मेहरबानी इनकी ज़रूरत पूरी करें। रोए मत, आप रोए मत। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और एक ऊपर से मेरा कोर्ट का चल रहा है, सिटी कोर्ट का, उसके अंदर भी मेरा ओरिजिनल एनआईसी भी जमा किया और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। सरेआम मुझे बेइज्जत किया गया कोर्ट के अंदर। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब बताएं किस चीज़ का केस हुआ, क्या आपने ऐसा जुर्म किया है? इन्होंने जो मेरा ओरिजिनल निकाह नामा था, मेरी वाइफ ने अपना रखा हुआ है। अच्छा। तो 5,000 रुपये हक में लिखवाया था, तो उन्होंने उस निकाह नामा में 0 बढ़ा के 5 लाख लिख दिया। अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब रोए मत, केस सिर्फ यही चल रहा है या और कुछ भी इल्जाम हैं आप पर? मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि मेरे जेवर छीन लिए और मैं पता नहीं बहुत सारा इल्जाम लगाया गया है। उसके बावजूद भी, हालांकि मेरे पास जेवर होते या उसका कोई पैसा होता या कोई घर होता, उन्हें तो ये भी कहा कि मोटरसाइकिलें हमारी ले ली। ऐसा होता तो मैं इस झोपड़े में थोड़ी रहना होता आज। तो देख रहे हैं नाज़रीन, ये किस तरह फरमान भाई कह रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं। अपने घर में किस तरह रह पाते हैं, हमें इस बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से रहता हूँ और उधर का हाल क्या और मच्छर कितने वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अंधेरा भी बहुत है, ये तो हमें ग्राउंड की लाइट मिल गई है तो हम आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं, वरना हम दिन में आते हैं। लेकिन दिन में तो ये है कि सब कुछ क्लियर दिखता। मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि आपकी रात की ज़िंदगी किस तरह की है। जी जी, चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मेरी रात की जिंदगी। हैं फरमान ताजन के घर पर, वैसे कहें तो ऐसे इनका आशियाना है, क्योंकि देखें इस तरह घर में रहना नामुमकिन है। ये हमने पुराने ज़माने में देखा था कि लोग दरख्तों पर घर बनाते थे, लेकिन अब फरमान भाई इतने मजबूर हो चुके हैं, कुछ माली हालत की वजह से, कुछ रिश्तेदारों की वजह से और कुछ दोस्त और अहबाब की वजह से। तो आए फरमान भाई से देखते हैं और पूछते हैं कि ये अपने घर में किस तरह रहते हैं, इनका टाइम पास किस तरह होता है और वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा किस तरह करते हैं। जी फरमान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर लेता हूँ। अब आपके सामने देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मच्छर हैं। इन मच्छरों ने काट काट के मेरा बेहाल कर दिया। अभी बीच में भी मैं हॉस्पिटल में चला गया था। अच्छा। क्योंकि मच्छरों का काटना बहुत गंदा काटना है, तो परेशान रहता हूँ। और जब ज़्यादा परेशान होता हूँ तो फिर शेरो शायरी भी कर लेता हूँ। फिर ये परिंदे आपके पीछे रखे हुए हैं, इनके साथ मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है। नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, उससे भी और बेहतर ये जिस्म का टूटना बंद हो जाता है। तो फरमान भाई कोई आपके दिल की बात जो आप पोइट्री में सुनाना चाहें? ये दिल की बात होती है ना, जो कहते हैं ना कि अशार एक ऐसी चीज़ है कि पूरे समंदर को एक कतरे में बंद कर दिया जाए। जी जी, मैं रिश्तेदारों के बारे में एक शेर कहना चाहूँगा कि अरे वो बेवफाई करके भी हमें बुरे नहीं लगते। वाह क्या बात है। अरे वो रिश्तेदार बेवफाई करके भी हमें बुरे नहीं लगते।
अरे हम वफा करके भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। फरमान भाई, तो आप ये बताइए, क्या आप पूरा दिन यहीं पर रहते हैं या बाहर निकलना वगैरह होता है आपका? जी जी, मेरा बाहर निकलना होता है सिर्फ नमाज के वक्त, या कोई गाड़ी वगैरह साफ़ करनी होती है, नीचे से कोई आवाज़ लगा देता है गाड़ियाँ साफ़ करनी है हमारी, या कोई छोटा मोटा काम होता है तो नीचे उतरता हूँ, नहीं तो सारा दिन इधर ही लेटा रहता हूँ। फरमान भाई, मेरा पर्सनल सवाल है कि देखिए, दरख्तों पे तो लोग डरते हैं कि यार यहाँ से ना गुजरा जाए, यहाँ कुछ आसेब ना हो, कुछ जिन्नात ना हो, तो यहाँ आपको डर नहीं लगता? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चारों तरफ अंधेरा ही है और हमने 2 सेवर जलाए हुए हैं जिसकी वजह से इतनी रोशनी हो पा रही है, पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है, ठीक है? तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, खैर पहले दिन डर लगता, तो अब तो खैर आदी हो गया हूँ। और यहाँ पे ना महसूस भी होता है कोई हमारे को देख रहा है या हमारे साथ कोई बैठा है। मैं कोई ड्रामा वगैरह मोबाइल में कभी कभी देख रहा होता हूँ, तो ऐसे महसूस होता है कोई मेरे साथ बैठ के देख रहा है। अच्छा फरमान भाई, आप देखें ये वीडियो जाएगी काफ़ी जगहों पर, ठीक है? तो अगर कोई गवर्नमेंट का इदारा या कोई ऐसा साहिब ऐसा शख्स देखता है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, बस ज़्यादा नहीं, 1 कमरे का भी मुझे मकान लेके दिया जाए ना, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार होगा। मैं तो दिल से उनको दुआएं दूंगा, क्योंकि यहाँ इतने मच्छर है और बारिश के मौसम में ये ऐसे भीग जाता है जैसे कीचड़ बन गया, ऐसा हाल हो जाता है। रात को फिर ये जो अभी इसके गद्दे के नीचे एक मैंने शापर रखी हुई है, फ्रिज की जो शापर होती है, बिल्कुल, वो बारिश वाले दिन वो रात को ओढ़ के सोता, वो किस तरीके से सोता होगा ओढ़ के, मुझे पता है। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हमारी पाकिस्तानी आवाम को इतना दिया हुआ है कि वो सुकून से अपने बिस्तरों पे और सुकून से अपने घर में सोती है। और मैं जिस तरीके से आप जो अपने अच्छे बेड पे सोता है, वो इस बेड पे सो के देखे तो कैसी नींद आती है, उसको अंदाजा हो जाएगा यार ये किस तरीके से सो रहा है, सारी रात नहीं। फरमान भाई, आपने मुझे बताया अभी वीडियो के बाद जब हम बात कर रहे थे, तो आपने मुझे कहा कि आप अपनी वाइफ को मंथली कुछ पैसे भी देते हैं, तो उसका कोई सबूत है वगैरह है आपके पास? क्या है? मेरे पास एक सबूत है। मैं अभी सिटी गोल्ड गया था 4 तारीख को ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि 20,000 रुपये मैं एडवांस दे चुका हूँ। उसके अलावा हर महीने मुझे 3,000 रुपये देने। 2 साल से ये मेरा केस चल रहा है। ये आपका कैमरा मैन दिखा सके ना, ये सिटी कोर्ट के जो ऑर्डर है ना, ये देखिए आप, ये लीजिए, देखें जरा, आप इसे देखें, फोकस करें, ये क्या आ रहा है। और 3,000 रुपये इसका, ये मंथली 3,000 रुपये दे रहे हैं जो कि इनका केस चल रहा है। और 3,000 रुपये मुझे पता नहीं किस तरीके से दे रहा हूँ, महीने के 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। और उसके अलावा ऊपर से मेरी बहन की शादी आ रही है, उसके लिए भी पैसे जमा कर रहा हूँ। मुझे पता मैं अपने आप को किस तरह काट पीट के कर रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप के बाद ना बहन भाइयों का सहारा जो है ना भाई ही होता है। फरमान भाई, आपने बताया कि आपका NIC जमा है। जी, सिटी कोर्ट में मेरा NIC जमा है। मैंने जजों को भी बोला मेरा ये लेके दिया जाए। जो उनका वकील है ना, उन्होंने भी मेरे साथ ना बदतमीजी की वकील जज के सामने। चलो उसके सामने की, उसका तो कोई मसला नहीं है। बाहर निकले तो मेरा जो साला है ना, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ को भी गालियाँ दे रहा था। मेरा इतना बस नहीं चल रहा था, मैं उसे कुछ बोल दूँ। अच्छा फरमान भाई, देखें अब इस वीडियो के जरिए तो हो सकता है कोई आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है? आपका नंबर नीचे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा जो कि आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैं दोबारा कहता हूं कि देखें, इस नंबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा काम था फरमान भाई को एक्सपोज करना कि उनके साथ क्या मसला चल रहा है, और अगर आप में से कोई साहिब हैसियत है तो उनके साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ ताउन करें, जो हो सकता है। फरमान भाई का नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। हो सके तो इनसे इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और जिसको अगर कोई शक और शुबा हो तो वो आए फरमान भाई के घर पर और चेक कर लें। घर तो नहीं कह सकता, इनका आशिया नहीं कह सकता हूँ। तो फरमान भाई, आपका टाइम किस तरह पास होता है? जरा परिंदों से खेलते रहते हैं आप? जी, ये परिंदे रखे हुए, मैंने इससे पहले एक तोता रखा हुआ था, तो वो तोता तो मैंने किसी को दे दिया। फिर इसके बाद ना ये परिंदे मैंने रखे हुए हैं, तो इनसे मेरा टाइम पास ना बहुत अच्छा हो जाता है। जी। अच्छा फरमान भाई, अगर मैं कहूँ कि अब आपका आखिरी मैसेज कोई आपको देना हो, ये कौन सा आप मैसेज देना चाहते हैं, तो किस तरह देंगे आप, क्या देंगे? मैं सबसे पहले तो एक ही मैसेज ये दूंगा, मेरे जो कोर्ट का मसला चल रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे ये हल किया जाए। मेरा ओरिजिनल जो NIC है सिटी कोर्ट में जमा हुआ, वो मुझे देंगे तो मैं नौकरी करूँगा ना। हर महीने 3,000 कहाँ से दूँ मैं? लोग मुझे ऐसे नौकरियों पे भी नहीं रख रहे। क्या चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज वगैरह रिश्तेदार के बारे में या अपनी पुरानी वाइफ के बारे में, ठीक है, या अपनी हेल्थ के बारे में तो बताएंगे जरा? मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे सबसे पहले ना जो छुटकारा है ना सिटी कोर्ट से दिया जाए, क्योंकि सिटी कोर्ट में मेरा ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड जमा है। कोई मैसेज जो आप कहना चाहें कि बहुत से लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे होंगे, तो कोई आपकी हेल्प करे, या सबसे पहले आपकी मजबूरी क्या है? जी, मेरी सबसे पहले मजबूरी यही है, मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरा सिटी कोर्ट में ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड है वो लेके दिया जाए। और इसके अलावा ये केस कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मैंने किसी का खून थोड़ी किया जो इतना लंबा उस केस को खींचा जा रहा है।
हर माह 3,000 देने पड़ रहे, वो तो घर बैठ के सुकून से खा रही है। मुझे पता है मैं किस मजबूरी में किस तरीके से कमा रहा हूँ, बिना NIC के गाड़ियाँ साफ कर करके अपना काम करके गुजर बरस कर रहा हूँ। और ऊपर से इन्होंने मेरा NIC भी से ओरिजिनल NIC रखा हुआ है। अच्छा। वो मुझे वापस भी नहीं दिया जा रहा है। मैं उनको कह रहा हूँ मेरा ओरिजिनल NIC दिया जाए तो मैं काम करूँ, कुछ पैसे कमाऊँ, मगर मेरा यही हाल है। सबसे पहले मेरा इसका काम खत्म किया जाए। मैं इस झोपड़े में रह रहा हूँ, मुझे पता है। अब आप लोग बैठे हो इधर कितने मच्छर काट रहे, तो बिल्कुल। मुझे कितने, मैं तो सारी रात यहाँ सोता हूँ, मुझे किस तरह का काट रहे होंगे ना मच्छर, बहुत ज्यादा। देखिए आप ये देखिए कितने सारे निशान पड़ गए, ये सारी अभी मच्छरों नहीं काटा है। सारी रात में परेशान हो जाता हूँ। इसने, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। देख रहे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फिर भी थोड़ा रह, इसने जो मेरे साथ अजाब किया हुआ है ना, इंशाअल्लाह ताला इसके साथ भी ऐसा ही अजाब होगा जो इसने मुझे बहुत परेशान करके रखा। सारा दिन कुत्ता खुआरी होती है मेरे साथ। सिटी कोर्ट में जाना पड़ता है, किराया हो ना हो लेके जाना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरी सिटी कोर्ट से मेरा मसला हल किया जाए।